गुड मॉर्निंग क्लास SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को एसी मशीन बाइंडिंग में आज विभिन्न प्रकार के बाइंडिंग के बारे में बताएंगे। चलिए क्रम से देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के एसी बाइंडिंग, ये विभिन्न प्रकार के एसी बाइंडिंग को आकृति के आधार पे हम आज चर्चा करेंगे कि आकृति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, उसको क्रम से हम लोग देखते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी प्रकार का एग्जाम आप क्यों नहीं दे रहे हो, चाहे DRDO हो, इसरो हो, वेलो या कोई भी स्टेट सरकार हो, UPPCL, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई भी सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे रहे हो या ईयरली हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि विभिन्न प्रकार का एसी बाइंडिंग जो आकृति के आधार पे कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, ये फिगर दे देगा, इनमें से कोई एक फिगर दे दिया, इसमें पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का बाइंडिंग है। ठीक है, तो हम क्रम से अभी देखते हैं। पहला है मेरा ये बास्केट बाइंडिंग। ये बास्केट का अर्थ होता है टोकरी। तो ये बास्केट देख रहे हैं कि ये बांस के आकृति का होता है, बांस के डलिए की आकृति के समान। अक्सर आप बांस का डलिया देखे होंगे कि वो क्या होता है कि एक दूसरे पे इस तरह चढ़ा हुआ नजर आता है। जब भी आप देखेंगे तो इस तरह देखे होंगे कि गुथा हुआ नजर आएगा। ये इस तरह बांस की डलिया की आकृति के समान। ठीक है, ये यही एकदम सेम देख लीजिए उंगली का, ये बांस की आकृति है। तो बांस की जो डलिया है, बांस की आकृति के समान, बांस की डलिया की आकृति के समान देखने को मिलता है। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि एक सतह दूसरे सतह पे चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं ना, ऐसे एक सतह दूसरे सतह पे, हमारे हाथ को देखिए कि एक सतह क्या है, ये सतह ये दूसरे सतह पे चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी एक तो एक ऊपर है और दूसरा नीचे है, तो ठीक उसी प्रकार ये बास्केट बाइंडिंग ये टोकरी के आकृति के आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम दिया है बास्केट बाइंडिंग। तो बास्केट बाइंडिंग में एक ऊपरी सतह हो गया, ऊपर वाला, एक दूसरा होता है इसमें निचला सतह। दो सतह भी जस्ट आपको दिखाया कि इसमें दो सतह आप देख लीजिए। अगर हम इसको ऊपरी सतह मान रहे हैं ये वाला, तो इसका ये नीचे वाला सतह है ना, ये वाला पोर्शन ये ऊपर है तो ये नीचे हो गया। ये दोनों सतह आपस में देखिए क्या कर रहा है, एक दूसरे को कर रहा है ना, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी सतह तथा निचली सतह एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए ये निचली सतह माने हैं, ये निचली, और ये मान लीजिए ऊपर वाला सतह, तो ये देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस करता हुआ नजर आता है। क्लियर, पहचानने का तरीका। क्योंकि इसकी बास्केट बाइंडिंग नाम रखने का रीजन क्या है कि इसका जो ना बांस की टोकरी के समान आकृति होने के कारण इसका नाम रखा बास्केट बाइंडिंग। क्लियर। अब चलते हैं कि ये बास्केट बाइंडिंग हम लोग एक हरी या दोहरी बना सकते हैं। एक हरी मतलब एक लेयर वाला, दोहरी मतलब दो लेयर वाला बना सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब जितने पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये तो एक हरी हो सकता है या दोहरी हो सकता है। ठीक है, एक लेयर या डबल लेयर का। आगे देखिए इसमें कि जो इनएक्टिव पार्ट्स एक दूसरे को क्रॉस करता है, अभी जस्ट पता है कि इसमें इनएक्टिव पार्ट्स कहने का मतलब आपको पता है कि किसी भी एक कॉइल में दो एक्टिव साइड होते हैं। तो इनएक्टिव पार्ट्स क्या हुआ कि जैसे इस कॉइल को देखिए, इस कॉइल को हम जब लिए हैं तो ये देखिए ये यहाँ ये तो स्लॉट, ये आपका क्या है, स्टेटर के खांचों में ये है, ये वाला स्टेटर के खांचों में है। जबकि ये देखिए स्टेटर के खांचों से बाहर है। तो ये इस कॉइल का फिर देखिए ये स्लॉट, फिर इसका देखिए ये एक्टिव हो गया, ये भी एक्टिव हो गया, ये एक्टिव, फिर ये एक्टिव, फिर ये एक्टिव, ये एक्टिव। अब फिर जो इनएक्टिव सिरा है देखिए ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो ये याद रखिएगा इसमें कि इनएक्टिव पार्ट्स मतलब होता है साइड एक दूसरे को क्रॉस करता है, नहीं काटता है। क्लियर। फिर इसमें देखिए ये आमतौर पर मुख्यतः हम लोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 3 फेज मोटर में हम लोग यूज करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग ये आमतौर पर बास्केट बाइंडिंग प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इस प्रकार के बाइंडिंग
का जो हम जांच करेंगे, अगर किसी प्रकार का उसमें फॉल्ट उल्ट हो गया है, जांच हम सरलता से कर सकते हैं। क्लियर? ये बास्केट बाइंडिंग का आपको आकृति दे सकता है, आकृति देगा तो आप समझ लीजिएगा। बास्केट बाइंडिंग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके बांस की टोकरी के आकृति के समान होता था, इसलिए हम इसको बास्केट बाइंडिंग कहते हैं। ये बाइंडिंग एक हरी भी हो सकती है, दोहरी भी होती है। क्लियर है? हमने क्या देखे कि इस प्रकार के बाइंडिंग में, चूँकि टोकरी तो हर कोई देखे ही हैं आप लोग, बांस के टोकरी, ये क्या करता है, इसमें इनएक्टिव सिरा दोनों को क्या करता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है, ये भी पहचान का नियम है। तथा ये आमतौर पर हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें अगर फॉल्ट हो जाता है तो हम उसको आसानी से जांच कर सकते हैं। क्लियर? ये मुख्य इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं स्क्यू बाइंडिंग। दूसरे टाइप के बाइंडिंग को हम देखेंगे स्क्यू। देखिए, स्क्यू टाइप बाइंडिंग को पहचानने का सबसे सरल उपाय यही है कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। पहचान का ये नियम है कि स्क्यू बाइंडिंग में आप देखिए कि ये मेरा साइड है ना, ये पार्ट्स है, ये देखिए एक साइड है, ये साइड देखिए, 2 साइड। एक क्या देख रहे हैं, छोटा है तो दूसरा बड़ा है। यानी इसमें जो 2 पार्ट्स का अर्थ होता है साइड, एक छोटा होगा तथा दूसरा क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऊष्मा विकिरण के लिए, मोटर के ऊष्मा विकिरण के लिए, ऊष्मा मतलब गर्मी, विकिरित होना मतलब उसको छोड़ने के लिए, ऊष्मा जो विकिरित होगा, रेडिएट होगा, छूटेगा, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे खुला स्थान अधिक होता है। यानी मोटर के ऊष्मा विकिरण के लिए इसमें अधिक खुला स्थान होता है। आप देख रहे हैं ना कितना स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। क्लियर? इसमें देखिए स्पेस था, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। आगे देखिए, ये जो है स्क्यू बाइंडिंग का हम लोग उपयोग जो करते हैं या प्रयोग करते हैं उच्च वोल्टेज पर कार्य करने। यदि हमको हाई वोल्टेज लेना हो तो हम वहाँ पे कौन सा प्रयोग करेंगे, स्क्यू बाइंडिंग का। क्लियर? फिर से एक बार सुन लीजिए, स्क्यू बाइंडिंग में क्या होगा, दोनों पार्ट्स, एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। ऊष्मा विकिरण के लिए इसमें ज़्यादा खुले स्पेस होती है। साथ ही साथ हम इसका उपयोग हाई वोल्टेज में करते हैं। आगे चलिए, अब तीसरे टाइप का हम देखते हैं, नाम है डायमंड कॉइल बाइंडिंग। डायमंड, जिसको हम लोग कहते हैं हीरा, डायमंड कॉइल बाइंडिंग। हम नाम है डायमंड और इंग्लिश में उसको डायमंड बोल रहे हैं, हिंदी में हम उसको हीरा कहते हैं। आपको पता है कि हीरा की आकृति कैसे होती है? आपको पता है कि हीरा की आकृति षष्ठ भुजाकार होती है। षष्ठ मतलब 6 भुजा वाला होता है। हीरा की आकृति षष्ठ भुजाकार होती है, यानी उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 साइड होगा, षष्ठ भुजाकार मतलब 6 भुजा होगा। तो आप देखिए इसको ऐसे भी पहचान लेंगे, आपकी 6 भुजा होगा, 1 2 3 4 5 6 भुजा की आकृति है इसमें। डायमंड में 6 भुजा की आकृति होता है डायमंड का। और इस तरह भी हम समझ लेंगे कि ये डायमंड कॉइल बाइंडिंग है। आपको पूछ देगा कि हीरे की आकृति के समान किसकी बाइंडिंग होती है, तो आप बोलेंगे डायमंड कॉइल बाइंडिंग। या पूछेगा षष्ठ भुजाकार आकृति किस बाइंडिंग का होता है, तो आप बोल देंगे डायमंड कॉइल बाइंडिंग का होता है। अब चलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। ये भी इसका जैसे स्क्यू में हमने किए थे हाई वोल्टेज में, ठीक उसी प्रकार ये डायमंड कॉइल बाइंडिंग में का भी हम उपयोग करते हैं उच्च वोल्टेज पर। हमें अगर हाई वोल्टेज पर योग करना हो, हाई वोल्टेज अगर हमको ज़रूरत है तो हम इस प्रकार का बाइंडिंग भी करते हैं। ओके, आगे चलिए। उसके बाद है इनोवॉल्यूट कॉइल बाइंडिंग। इनोवॉल्यूट कॉइल बाइंडिंग नेक्स्ट है मेरा इनोवॉल्यूट कॉइल बाइंडिंग। देखिए, इनोवॉल्यूट कॉइल बाइंडिंग और डायमंड कॉइल बाइंडिंग, इनोवॉल्यूट कॉइल बाइंडिंग जो बनाया जाता है वो डायमंड कॉइल बाइंडिंग से बनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग कंसस होकर सुन लीजिए कि जो इनोवॉल्यूट कॉइल बाइंडिंग है
इस प्रकार के वाइंडिंग को हम कैसे बनाते हैं, ये डायमंड कॉइल वाइंडिंग से ही बनाते हैं। कहिए कैसे? हम क्या करते हैं कि आप ये डायमंड कॉइल वाइंडिंग से हमको बनाना है इनोवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग। एकदम समझ लीजिए सिंपल वे में। आप क्या कीजिएगा, किसी एक पार्ट्स को इसका फिक्स कर दीजिएगा, किसी एक साइड को हम फिक्स कर दीजिए। क्लियर? एक साइड को हम डायमंड कॉइल वाइंडिंग के एक साइड को हम फिक्स किए हुए हैं, और दूसरे साइड को हम क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ करके ऐसे खींच रहे हैं। जब आप ऐसे पकड़ करके इसको खींचेंगे इधर की ओर इसको खींचेंगे, तो यही वाइंडिंग अब मेरा कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। खींचने के बाद ये दोनों जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, अब ये दोनों पार्ट्स ऐसे फैल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर ये भी जब इसको भी आप खींच रहे हैं तो ये भी वही उसी रूप में आ जाएगा। ये भी देखिए, ये भी ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए ये आकृति बना इनोवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग। डायमंड कॉइल वाइंडिंग से ही हम लोग इनोवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? किसी एक पार्ट्स को फिक्स रखते हैं और दूसरे पार्ट्स को हम क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये इसका रूप इनोवॉल्यूट कॉइल वाइंडिंग का रूप ले लेता है। तो आप डायमंड वाला का कहाँ पे यूज देखें, उच्च वोल्टेज में, तो ठीक उसी प्रकार का रूप ले लिया, तो ये भी उच्च वोल्टेज पर कार्य करेगा। साथ ही साथ इसमें देखिए ये अधिक स्थान घेरता है, ये अधिक स्थान खींचेगा। जब आप इसको खींचेंगे ऐसे तो हो सकता है ये फैलेगा, बाइंडिंग फैलेगा, तो ये अधिक स्थान, इसके लिए अधिक स्थान की जरूरत होती है इनोवॉल्यूट कॉइल बाइंडिंग के। क्लियर? आज यहीं तक रहने दीजिए। यदि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो दिल से आप लोग लाइक करें, क्योंकि लाइक ही मेरा जान है। और जो नए विद्यार्थी इसको देख रहे हो वो भी लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम या दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू क्लास।